हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। आज के इस वीडियो में जो शेयर होने वाला है वो 80 रुपये का शेयर होने वाला है। यानी कि प्राइस भी अगर आप देखोगे तो 100 रुपये से भी कम का है और 100 रुपये से कम की कंपनी जरूर है, लेकिन बिजनेस इतना पावरफुल है कि फ्यूचर में ये कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती है और जिस प्राइस पर आपको अभी अवेलेबल हो रहा है वहां से ये कंपनी आपको बड़ा रिटर्न बनाने का पोटेंशियल रखती है। आपको मैंने बहुत सारे स्टॉक ऐसे बताए थे जो कि अच्छी कंपनी है, जिनका प्राइस नीचे आ गया था, जिनका अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपको मैंने फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन देख लीजिए। उस स्टॉक को अगर आप देखेंगे 26 से 30 रुपए के आसपास था जब मार्केट में क्रैश आया था, तब मैंने आपको बताया था और वहां से उस स्टॉक ने पैसा डबल किया है। उसके अलावा अशोक लीलैंड को देख लीजिए, 40 रुपए के आसपास था तब बताया था। और इवन टाटा मोटर्स भी 60 से 70 रुपए के बीच में जब नीचे बहुत ज्यादा गिर गया था तब मैंने बताया था कि ये स्टॉक पैसा डबल कर सकता है। और आज फिर मैं आपके सामने एक ऐसा स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो कि 100 रुपए से कम के प्राइस का है और पैसा डबल करने का पोटेंशियल रखता है। और साथ में ये स्टॉक डिविडेंड भी 2 रुपए के ऊपर देता है और पी का भी अगर देखोगे इसका स्टॉक का पी 9.90 है। 10 से भी कम का स्टॉक बहुत सस्ते में आपको अवेलेबल हो रहा है। तो सबसे पहले फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेता हूं, किस तरीके के फंडामेंटल्स हैं, और उसके बाद जानेंगे इस कंपनी के लेवल्स। तो सबसे पहले देखिए इसका क्वार्टरली रिजल्ट जब आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखिए सबसे पहले सेल्स देखिए आप मार्च 2020 और जून 2020 सेल्स में यहाँ पर डाउनफॉल हुआ है तो स्टॉक नीचे गिर रहा है, यानी कि इसका वैलिड रीजन है। सेल्स डाउन हुई है यानी कि प्रॉफिट डाउन हुआ है, क्लियर कट है। इसलिए इसका क्वार्टरली ट्रेंड क्या है, अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, इसलिए इस स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन आया। तो ये आपको रीजन भी पता चल गया कि स्टॉक में करेक्शन क्यों आ रहा है इसका। लेकिन अगर आप एक यहाँ पर देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 8% से 11% का, केवल यही एक पॉजिटिव साइन है। अदरवाइज अगर इसका नेट प्रॉफिट आप देखेंगे यहां से पिछले क्वार्टर से मार्च 2020 को अगर जून से कंपेयर करते हैं तो इसका रिजल्ट खराब रहा है। तो क्वार्टर वाइज ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, ये आपको पता चल चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज देख लेते हैं किस तरीके के रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो आप यहां देखिएगा, यहां से 2016 और 2015 के बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। तो आप देखिएगा यहां से 2015 से इस स्टॉक के प्रॉफिट में डाउनफॉल आना स्टार्ट हुआ। 393 करोड़ का था, फिर 384 करोड़ का हुआ, लेकिन उसके बाद देखें फिर से रिकवर किया स्टॉक ने। 409 करोड़ का प्रॉफिट दिया, फिर 450 का, फिर 485 का, और अभी लास्ट 4 क्वार्टर का कंबाइन अगर देखें तो 375 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। और इस क्वार्टर में कम क्यों है लास्ट 4 क्वार्टर में, क्योंकि इसमें जून क्वार्टर भी आपका इंक्लूडेड है और आपने अभी देखा कि क्वार्टर वाइज ट्रेंड अच्छा नहीं रहा। तो ईयर वाइज देखते हैं तो भी ये कंपनी ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही है। आप देखेंगे 80 रुपए की केवल कंपनी है, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट अगर देखें तो अच्छे खासे करोड़ों में आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस कंपनी का 2010 से अगर देखोगे तो आप देखिएगा 182 करोड़ का प्रॉफिट दिया, फिर उसके बाद 200 करोड़ के ऊपर, फिर 400 करोड़, फिर 800 करोड़, फिर 700 करोड़, और उसके बाद यहाँ पर कम हुआ। देखिए तो इस कंपनी का जो गोल्डन टाइम था वो ये वाला था। और कंपनी का प्राइस ऊपर से नीचे क्यों गिरा वो भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। देखिए स्टॉक का नाम डायरेक्ट भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये सारी चीजें इसलिए बताता हूँ ताकि आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट उस कंपनी के बारे में ब्रीफ में पता होना चाहिए कि कंपनी का पास्ट में किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है। इस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है इसीलिए तो इस कंपनी का प्राइस अभी इतना चल रहा है, अदरवाइज तो ये कंपनी बहुत हाई प्राइस पर होती। तो अब ये वाली कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है, थोड़ी रिस्की कंपनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अमाउंट भी उसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे। ऐसा नहीं कि आज कंपनी को बताया और कल जाकर सीधा इसमें 1 लाख लगा दिया, तो इस तरीके की गलती नहीं करनी। ऐसी कंपनी को पार्ट में हमें पैसा लगाना होता है। अब मैं बताता हूं आपको इस कंपनी का नाम और उसके बाद चलेंगे इसके रिटर्न्स पर कि 1 साल का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो आप देखेंगे जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं उस कंपनी का नाम है एकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी है। बहुत शानदार कंपनी है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी कवर करती है और अपने इंडिया के प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करती है। तो रोड्स, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेज एज वेल एज द मेट्रो रेल वर्क्स। तो बड़ी अच्छी कंपनी है,
अभी इसका मार्केट अगर प्राइस अगर देखोगे डाउन इसलिए चल रहा है क्योंकि अभी आपने देखा था कोविड-19 में लॉकडाउन रहा तो पूरा का पूरा काम इनका रुका हुआ था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ऑपरेट इनका काम होने लगेगा, ये कंपनी में आप देखिएगा जैसे ही अच्छा प्रॉफिट नजर आएगा, ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देना भी स्टार्ट कर देगी। 52 वीक हाई की बात करेंगे, 119 रुपए का है और 119 रुपए पर जाने का वापस से पूरा पोटेंशियल रखती है। 58 का अगर देखोगे तो 52 वीक का लो है और डिविडेंड यील्ड देखिए 6% से ऊपर का डिविडेंड यील्ड है। तो आप लोगों को एक कम प्राइस पर कंपनी मिल रही है, साथ में डिविडेंड भी अच्छा मिल रहा है और साथ में फ्यूचर में ग्रो भी कर सकती है। और पीई के मामले में देखोगे तो स्टॉक सस्ता मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए 89% की, एक भी शेयर प्लेज नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे वो भी 1 से कम का है। 4077 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, तो अच्छी खासी कंपनी है। और मार्केट कैप भी ओवरऑल देखते हैं 3713 करोड़ का है। तो ओवरऑल आपको कंपनी का पूरा पता चल गया होगा, बिजनेस क्या है, फंडामेंटल्स पैरामीटर क्या है और इसने रिटर्न किस तरीके से दिया है वो आप देखिए। एक साल में अगर आप देखोगे 5.91% का रिटर्न है, यानी कि एक साल में ज्यादा ये स्टॉक अभी नहीं भागा है। और एक मंथ में भी देखोगे तो अच्छा खासा ये स्टॉक नीचे गिर चुका है। और मैं आपको हमेशा ऐसे ही स्टॉक बताता हूं जिनमें क्वालिटी होती है और उन स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसा डबल करने की, तो वो स्टॉक मैं आपको सबसे पहले बताता हूं और इस स्टॉक में अभी पूरी अपॉर्चुनिटी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन आप देखिए 5 म्यूचुअल फंड ने भी पैसा लगा कर रखा है और 10 एफआईज का पैसा लगा हुआ है। और प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग है तो गवर्नमेंट कंपनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू चेयरमैन रेलवे बोर्ड 89.183% इसकी प्रमोटर होल्डिंग है हाईएस्ट। अब चलते हैं इसके लेवल्स पर। सबसे पहले मंथली चार्ट पर मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि एक कैंडल जो है आपने यहां पर देखा होगा स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। आपने यहां पर क्लियर कट देख लिया होगा, एक साल से ज्यादा टाइम नहीं हुआ है स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुए। इसीलिए मंथली चार्ट पर हमें क्या दिख रहा है, कैंडल्स कम दिख रही है क्योंकि एक कैंडल एक महीने की कैंडल है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो एक ये जो ब्लू कलर की लाइन है वहां पर अगर देखें तो 78.4 का लेवल बहुत अच्छा आ रहा है और एक लेवल आ रहा है 75 के आसपास। एक लेवल आया 78.4 के आसपास में, तो ये लेवल आपको नोट डाउन करने 78.40, ठीक है, और एक लेवल है 75। क्लियर कट ये आपकी नोटबुक में नोट डाउन करके रख लीजिएगा इकोन इंटरनेशनल के लेवल। उसके बाद बात करते हैं मंथली चार्ट पर। हमें क्लियर आइडिया नहीं लग रहा है कि यहां से किस तरीके से जा सकता है, लेकिन हमें एक दो लेवल मिल गए हमारे इंपॉर्टेंट। अब चलते हैं हम डेली चार्ट पर। जब डेली चार्ट पर अगर आप देखोगे इस स्टॉक को तो ये स्टॉक है अपने 200 SMA के नीचे, यानी कि बियरिश ट्रेंड में चल रहा है। तो इन्वेस्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ चुकी और आप देखेंगे 3 महीने में ये स्टॉक डाउन है और यहां से हमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता चल रहा है। तो हम चलते हैं अब इसके वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में चलेंगे तो वीकली चार्ट में हमें एक कैंडल कितने दिन की दिख रही है, 7 दिन की। तो इस वीक का हमारे पास लेवल निकल कर आएगा कि इस वीक में यानी कि फ्राइडे तक सस्टेन कर गया तो वहां से ये वापस से बाउंस बैक कर सकता है। और वो लेवल आ रहा है 78.7, उसके बाद आ रहा है 77.4। तो 77.4 आ रहा है, मैं इसको 77 रुपीज लिख देता हूं। तो 77 रुपीज इस वीक में बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे की अगर आप बात करोगे, उसके नीचे की वो लेवल भी आप देख लीजिए, तो मैं आपको अभी कंबाइनली बता दूंगा लेवल्स। तो 71.3 यानी कि 71 रुपीज का लेवल आ रहा है। कितना आ रहा है, 71 रुपीज का। अब मैंने आपको पहले मंथली चार्ट पर कौन सा लेवल बताया था वो यहां पर लिख रहा हूं मैं, 78 और 75। कितना आया, 78 और 75 और लेवल निकल करके आया 71 रुपीज आया। क्लियर कट इसमें कितना गैप है, 3 रुपए का, इसमें कितना गैप है, 4 रुपए का। तो आप लोगों के सामने इरकॉन इंटरनेशनल के 3 इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर आ गए। 77 भी आ रहा है, 78 भी आ रहा है, यानी कि अभी कहां ट्रेड कर रहा है, 79.9 पर प्रेजेंट लेवल पर आप इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। यहां से नीचे गिरे तो फिर 75 रुपए पे बाई कीजिएगा, उसके बाद नीचे गिरे तो 71 के आसपास बाई कीजिएगा। तो आप लोगों को बस यहां तक पैसा लगाना है और फिर इन्वेस्ट करके आपको पैसा छोड़ देना है और आपको बस रखना है पेशेंस और होल्ड करके रखना है। आप देखिएगा इसमें शानदार रिटर्न आप लोगों को मिलेगा। ये मेरे अकॉर्डिंग रिसर्च है,
आप आपका डिसीजन खुद ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं और कंपनी की वेबसाइट पर जाइए, अच्छे तरीके से रिसर्च कीजिए। मेरे अकॉर्डिंग पैसा अच्छा बन सकता है इस स्टॉक में। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।